नमस्ते सोलफुल मॉम्स फैमिली। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे संस्कार की जो शायद आपको पुराना लगता हो, लेकिन एक्चुअली वो हमारे लिए आज भी उतना ही इम्पोर्टेंट है। श्राद्ध। आप इंस्टा पर थ्रोबैक थर्सडे करते हो ना? सोचो, हमारे पूर्वजों के लिए भी एक स्पिरिचुअल थ्रोबैक होता है, उसका नाम है श्राद्ध। क्या है ये, क्यों मनाते हैं और आज की जनरेशन के लिए इसके क्या मायने हैं, आज के इस वीडियो में मैं आपको सब बताऊंगी। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। तो शुरू करते हैं। व्हाट इज श्राद्ध? श्राद्ध क्या है? श्राद्ध एक संस्कृत शब्द है जिसका मतलब ही है श्रद्धा, भक्ति और ग्रेटिट्यूड। हिंदू परंपरा में ये एक ऐसी धार्मिक क्रिया है जिसे हम अपने पितरों यानी जो हमसे पहले इस धरती पर थे उनकी आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करते हैं। इस रिचुअल को आप एक थैंक्स गिविंग फॉर आवर एंसेस्टर भी कह सकते हैं। जैसे हम अपने पेरेंट्स को याद करते हैं, उन्हें कॉल करते हैं, वैसे ही श्राद्ध में हम उन लोगों को याद करते हैं जो हमारे साथ नहीं हैं, पर उनका आशीर्वाद हमेशा हमारे साथ रहता है। अब कब और कैसे मनाते हैं? तो श्राद्ध पितृ पक्ष के दौरान किया जाता है। ये भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष के 15 डेज में होता है, जो आमतौर पर सितंबर अक्टूबर के आसपास पड़ता है। इस दौरान परिवार के सदस्य आपस में मिलकर पितरों को जल अर्पण करते हैं, पिंड दान देते हैं और दान पुण्य करते हैं। पर आज के टाइम में हर कोई मंदिर या तीर्थ नहीं जा सकता। आप घर पर भी सिंपल श्राद्ध कर सकते हो। दिया जलाइए, एक लोटा जल में तिल डालकर अर्पण कीजिए, अपने एंसेस्टर के नाम पर खुद कुछ पकाएं, किसी निडी को खाना खिलाएं। यही श्राद्ध का एसेंस है, रिमेम्बरेंस, ग्रेटिट्यूड प्लस शेयरिंग। अब इसका पर्पस क्या है? अब सवाल है, हम ये क्यों मनाते हैं? शास्त्र कहते हैं कि पितरों को याद करने से उनकी आत्मा को शांति मिलती है और उनका आशीर्वाद हमारे जीवन में सुख, समृद्धि और संस्कार लाता है। पर अगर आप जेन जी और मिलेनियल मॉम हैं तो आप सोच सकते हो कि मेरे किड्स तो साइंस के साथ ग्रो हो रहे हैं, उनके लिए इसके क्या मायने हैं? मैं आपको सिंपल शब्दों में बताऊंगी। श्राद्ध एक माइंडफुल ग्रेटिट्यूड रिचुअल है। साइंस भी कहता है कि ग्रेटिट्यूड प्रैक्टिस से मेंटल हेल्थ इंप्रूव होता है, स्ट्रेस कम होता है और एम्पैथी बढ़ती है। तो जब आप श्राद्ध करते हो, आप अपने बच्चों को भी ग्रेटिट्यूड और रूट से कनेक्शन सिखाते हो। जैसे हम अपने फोन में ओल्ड फोटोज सेव करते हैं, फेसबुक या इंस्टा पर मेमोरीज आती हैं, श्राद्ध एक स्पिरिचुअल मेमोरी लेन है। आप इमेजिन कीजिए, अगर आपके बच्चे सिर्फ अपनी आइडेंटिटी स्कूल, फ्रेंड्स और गैजेट में देखें तो उनका कल्चरल एंकर कहाँ होगा? श्राद्ध जैसे रिचुअल बच्चों को ये फील करवाते हैं कि उनकी कहानी उनके पेरेंट्स से पहले शुरू होती है। इट्स लाइक हैंडलिंग देम लिविंग फैमिली ट्री, नॉट जस्ट ऑन पेपर बट थ्रू स्टोरीज, फूड्स, रिचुअल और प्रेयर्स। अब मैं मॉडर्न मॉम्स के लिए कुछ स्टेप्स बाय स्टेप्स प्रैक्टिस टिप्स देती हूँ जो आप सब इजीली कर सकते हो। अपने पूजा घर में दिया जलाएं और 2 मिनट साइलेंटली अपने एंसेस्टर, अपने पूर्वजों को याद कीजिए। बच्चों को ग्रैंड पेरेंट्स की स्टोरी सुनाइए या पुराने फोटोज दिखाइए। अपने पूर्वजों के फेवरेट डिश खुद बनाइए और निडी को खिलाइए। दिस इज द हार्ट ऑफ श्राद्ध। अगर आप बिजी हो तो एक ग्रेटिट्यूड पोस्ट या रील भी बना सकते हो। पूर्वजों के लिए एक मॉडर्न ट्रिब्यूट बन जाएगा। श्राद्ध को फैमिली बॉन्डिंग टाइम बना लीजिए। एक दिन के लिए फोन साइड पर रखिए और पूर्वजों की बातें कीजिए। दोस्तों, श्राद्ध सिर्फ एक पूजा नहीं, ये अपनी पहचान और परिवार की जड़ों को याद करने का एक पवित्र अवसर है। आप अपने बच्चों को ग्रेटिट्यूड और एम्पैथी सिखाते हो। आज की दुनिया में जब सब कुछ इंस्टेंट है, श्राद्ध हमें पॉज करना सिखाता है, अपने रूट्स को याद रखना सिखाता है और लाइफ में एक डीपर मीनिंग लाता है। आपको क्या लगता है,
ऐसे रिचुअल को हम जेन जी स्टाइल में कैसे जिंदा रख सकते हैं? कमेंट्स में जरूर बताइए और सोलफुल मॉम्स ऑफ इंडिया को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो मिलते हैं अगले एपिसोड में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, खुश रहिए, स्टे सोलफुल। थैंक यू सो मच।